नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई जब करनाल जिले के अंदर 6 पुलिस वालों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 6 पुलिस वालों को एक साथ जो है निलंबित कर दिया गया। और विशेष बात यह है कि जिस थाने के पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है उसके एसएचओ को भी 2 दिन पहले सस्पेंड किया जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर 7 पुलिसकर्मियों को एक ही थाने से सस्पेंड किया जा चुका है। और मामला है पुलिस के बर्ताव से जुड़ा हुआ, मामला है पुलिस के व्यवहार से जुड़ा हुआ, मामला है पुलिस की बदतमीजी से जुड़ा हुआ, जिस पर कहीं ना कहीं एक डॉक्टरों की पूरी एसोसिएशन पुलिस महकमे के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। और मजबूरी में डीसी को फैसला लेना पड़ा। डीसी के साथ मीटिंग हुई जिसके बाद 6 और पुलिसकर्मियों को एसएचओ के अलावा सस्पेंड कर दिया गया है। अब यह पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि करनाल में घरौंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत को थप्पड़ मारने के मामले में इन 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और आपको बता दें कि इसी मामले में एसएचओ को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, क्योंकि थप्पड़ मारने के जो आरोप हैं जिस पुलिसकर्मी पर लगे थे वो खुद एसएचओ है और इसीलिए सबसे पहले एसएचओ को सस्पेंड किया गया था। रविवार को डीसी उत्तम सिंह से मीटिंग के बाद मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी है। क्योंकि यह मामला पुलिस महकमे का था तो इसलिए डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करेगी, वो जो मांग कर रहे हैं उस पर पुलिस खरी नहीं उतरेगी। और इसीलिए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इमरजेंसी केसेस के अलावा किसी भी तरीके की ओपीडी नहीं ली जा रही थी, किसी का इलाज नहीं किया जा रहा था। और इसी वजह से भारी दबाव के चलते पुलिस महकमे को आखिरकार डॉक्टरों की एसोसिएशन के सामने झुकना ही पड़ा और एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब भी एसोसिएशन का कहना है कि पूरी तरह न्याय नहीं मिला। अब जो है हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं न्याय के लिए। विवाद 4 मार्च को होली के दिन शुरू हुआ। रात को डॉक्टर से गलत व्यवहार करने को लेकर अस्पताल में पुलिस बुलाई गई थी। इस दौरान घरौंडा थाने के तत्कालीन एसएचओ दीपक कुमार ने डॉक्टर प्रशांत को थप्पड़ जड़ दिए और जबरन जीप में बिठाकर थाने ले गए। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। हालांकि बाद में एसएचओ ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने फोन कर उनके साथ गाली गलौज की थी, इसलिए उन्होंने थप्पड़ लगाए थे। और डॉक्टर ने जो है इस संबंध में थाने में आकर माफीनामा भी लिखित में दिया था। लेकिन उस पर भी जो डॉक्टरों की एसोसिएशन थी उसने साफ कर दिया था कि थाने में जाने के बाद पुलिस जो चाहे किसी व्यक्ति से करवा सकती है। और डॉक्टर से माफीनामा जो लिखित में लिया गया वो दबाव में लिया गया। डॉक्टर को दबाव में जो है वो माफी लिखकर देनी पड़ी, क्योंकि पुलिस वहां दबाव बना रही थी ताकि उन पर किसी भी तरीके की कोई गाज ना गिरे, उनकी कहीं गलती ना निकले। ये आरोप जो है मेडिकल एसोसिएशन ने लगाए थे। लेकिन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर अनिल यादव का कहना है कि मुख्य मांग एसएचओ और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की थी, लेकिन अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। एसपी ने भी मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। इसके साथ ही करनाल रेंज एडीजीपी से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान हैं डॉक्टर यादव, उन्होंने बताया कि विरोध के बावजूद डॉक्टरों ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं जारी रखी। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सकारात्मक कदम उठाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करनाल पुलिस के रवैये से डॉक्टरों में भारी निराशा है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के सामने पुलिस महकमे को झुकना पड़ा। पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं उनको एसएचओ को सस्पेंड करने के बाद 6 और पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा है। इस पूरे मामले से अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक पुलिस वाले के गलत व्यवहार के चलते, गलत रवैये के चलते पूरे पुलिस महकमे की बदनामी हुई है। एक पुलिस वाले के कारण खाकी के ऊपर फिर दाग लग गया है और हर जगह जो है खाकी को फिर उसी नजरिए से देखा जाता है। तो ऐसे में जब अधिकारी सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस वाले सुधरे, उनकी जो पब्लिक डीलिंग है उसमें सुधार हो, आम लोगों के साथ पुलिस की जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, जो व्यवहार
है वो सुगम बने, बेहतरीन बने, मृदुभाषी बने। लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले अपनी ऐड छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस वाले वर्दी का एटीट्यूड जगह जगह दिखाते फिरते हैं, लेकिन उसी का एक नतीजा ऐसा भी हो सकता है। इस मामले ने बता दिया कि कोई पुलिस वाला अगर यह सोचे कि उसने वर्दी पहन ली तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। कानून के हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं, और अगर कानून के रखवाले ही गलत करेंगे तो कानून के अनुसार उनको भी सजा मिलेगी। और 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने के बाद यही संदेश समाज में देने का काम किया गया है। खैर, इससे पुलिस वालों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, पुलिस वाले इससे कुछ सबक लेंगे या फिर नहीं, पुलिस वालों की पब्लिक डीलिंग आम लोगों के साथ सुधरेगी या फिर नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये तो पुलिस महकमे की आगे की जो कार्यशैली है उसको देखकर ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस महकमा आखिर क्यों जो है आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। यह एक डॉक्टर के साथ थप्पड़ कांड हो जाता है तो आम लोगों की सुनवाई कितनी आसान और सरल होगी, पुलिस वालों के सामने इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और यही बड़ी वजह है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगातार पुलिस महकमे की साख जो है आम लोगों की नजरों में डाउन जाती रही है, गिरती रही है। पुलिस महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं, जो कुछ एक अधिकारी हैं, लगातार प्रयास करते हैं कि आम लोगों के बीच पुलिस महकमे के प्रति भरोसा बना रहे। लोग जो है आंख बंद करके पुलिस महकमे पर विश्वास करें कि पुलिस वाले उनकी सेवा में, उनकी सुरक्षा में, उनके सहयोग के लिए 24 घंटे और हर दिन तत्पर रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आम लोगों की नजरों में पुलिस की छवि और विशेष रूप से हरियाणा पुलिस की जो कार्यशैली है वो साफ होने की बजाय और बिगड़ती जा रही है, धुंधली होती जा रही है, और लोगों का विश्वास पुलिस से लगातार उठता जा रहा है। और इसी जो है हवन की अग्नि में एक और आहुति डालने का काम घरोंडा के थप्पड़ कांड ने भी कर दिया है, जिसने पुलिस की छवि को एक बार फिर बड़ा धक्का दिया है, बड़ी चोट पहुंचाई है। खैर, मेडिकल एसोसिएशन की मांग जो है आधी अधूरी तो अब मान ली गई है, ऐसा मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि पुलिस वालों को सही सबक सिखाया जा सके। विशेष बात यही है कि मेडिकल एसोसिएशन के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और एसएचओ को सस्पेंड किए जाने के बाद 6 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि पुलिस महकमे के लिए भी एक बुरी खबर है, पुलिस महकमे के लिए भी एक बड़ा झटका है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।